सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 2 से 8 दिसंबर 2024 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव राशि के आधार पर वृष राशि पर गुरु, मंगल कर्क राशि पर, सूर्य, बुध और चंद्रमा का योग वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर शुक्र, कुंभ राशि पर शनि और राहु मीन राशि पर रहेंगे। जहां चंद्रमा वर्तमान में वृश्चिक राशि पर है, 2 तारीख को ही धनु राशि में सायंकाल 3:45 पर प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 4 तारीख को मकर राशि में 11:19 पर रात्रि को प्रवेश करेगा तथा 7 तारीख को कुंभ राशि में प्रातः 5:06 पर प्रवेश करेगा। जहां मंगल की स्थिति कर्क राशि पर है, 7 तारीख को मंगल 5:04 पर वक्री हो जाएगा। बुध ग्रह भी वक्री चला है और साथ शुक्र ग्रह जो धनु राशि पर है वो 2 तारीख को 11:17 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। मेष राशि के जातक का स्वामी मंगल नीचस्थ है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बाधा आने के ओर संकेत कर रहा है, उनसे बचना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति जहां अपने से 9वें भाव में है और उपरांत 10वें भाव में हो जाएगी, तो मेष राशि के जातक के लिए कारोबार में और नौकरी के क्षेत्र में प्रोन्नति के योग के अवसर प्रदान होंगे। परंतु प्रारंभिक स्थिति में चंद्रमा अष्टम में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत चंद्रमा 2 तारीख को ही सायंकाल के उपरांत जब धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, नौकरी में लाभ मिलेगा और आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करेगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम भाव में, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और साथ दाम्पत्य जीवन में 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। जिसका स्वामी मंगल ग्रह यद्यपि पराक्रम भाव में है, परंतु वक्री होने के कारण और साथ भातृभाव में होने के कारण भातृभाव में मनमुटाव को उत्पन्न करेगा, उलझने पैदा करेगा। परंतु परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में सुख सुविधा मिलेगी। परंतु जब ये चंद्रमा मकर राशि में 4 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, उन दिनों 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 6ठ भाव में, रोग के घर में, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देते हुए बुध मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति भी द्वादश भाव में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने प्रदान कर रहा है। दौड़ धूप रहेगी और व्यय होने की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से 5वें भाव में है और 5वें भाव के उपरांत यही चंद्रमा दोपहर के बाद 6ठ भाव में चल जाएगा। तो इसलिए कर्क राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए विशेष करके पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रसर तो होंगे, परंतु अष्टम में होने के कारण कुछ बाधाएं भी आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहें तो सदैव हितकर रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा
और जहाँ मंगल राशि पर ही बैठा हुआ है, बकरी होने की स्थिति में भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में है और चतुर्थ स्थान में तीन ग्रहों का योग बना है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। परंतु हृदय संबंधी रोगों से विशेष करके सावधानी रखनी होगी और दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, क्योंकि शनि स्वगृह होकर विराजमान है। व्यापार के क्षेत्र में लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में जहाँ राहु बैठा है और राशि पर केतु बैठा है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में अग्रसरित होंगे। चंद्रमा जहाँ यात्राओं के योग बना रहा है, उपरांत यही चंद्रमा जब धनुराशि में प्रवेश कर जाएगा तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा और उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग देगा। और उसके उपरांत जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल नीचस्थ है, बकरी भी है। यद्यपि ये दशम भाव में विराजमान है, परंतु नौकरी के क्षेत्र में राजपक्ष से कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए मंगल मंत्र का जाप, गाय को मीठे पेड़े देते रहा करे तो हितकर होगा। और जाप के साथ विशेष करके मंत्र का जाप जैसे ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः करते रहे तो शुभ होगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि कम रहेगी, इसलिए धर्म कर्म की तरफ से रुचि बढ़ानी होगी। और साथ जो है चंद्रमा राशि पर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। उपरांत द्वितीय भाव में जब चला जाएगा तो धर्म कर्म बौद्धिक विकास और आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और जब मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो जमीन जायदाद संबंधी प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन में वाद विवाद के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके साथ ही जैसे धनुराशि का जातक है, उसका जो स्वामी है गुरु, वो गुरु की स्थिति अपने से वो वृष राशि में है, इसलिए वृष राशि में होने के कारण जो विशेष करके जो है छठे स्थान में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा द्वादश भाव में है और द्वादश भाव में चंद्रमा जो है कहीं शरीर पर व्याय होने की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए चंद्र मंत्र का जाप भी करे तो अच्छा रहेगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी द्वादश भाव में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आने की ओर संकेत करता है। व्यर्थ की दौड़ धूप होगी, व्यय होने की संभावना बनी रहती है। परंतु जब ये चंद्रमा धनुराशि से में ही आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और अर्थ लाभ की ओर संकेत करता है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में, द्वितीय स्थान धन को देने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मंगल बैठा है, बकरी भी हो जाएगा। और तो उस स्थिति में व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष करके ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीचस्थ भी है और साथ बकरी भी है, तो इसलिए व्यापार और पारिवारिक में कुछ उलझने आ सकती है, सावधानी से काम लेना होगा। चंद्रमा एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु दोपहर के उपरांत यही चंद्रमा द्वादश भाव में चला जाएगा, जो व्यर्थ की दौड़ धूप कराएगा। और उपरांत जब राशि पर आएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जब द्वितीय स्थान में जाएगा तो धन का आगमन भी होगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य जो है अपने से जैसे दसम भाव में बैठा है, तो दसम भाव में कुंभ राशि के जातक के लिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और साथ जो है द्वितीय स्थान में राहु होने के कारण कहीं वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति भी दसम भाव में नौकरी के क्षेत्र में बढ़ोतरी की ओर संकेत कर रहा है, उपरांत आर्थिक लाभ देगा
और उसके उपरांत कहीं जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष करके बाह्य स्थानों की दौड़ धूप होगी, व्यर्थ का व्यय होगा, चंद्र मंत्र का जाप करते रहना हितकर रहेगा। और जब कुंभ राशि पर ही ये चंद्रमा आ जाएगा तो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि कराएगा और साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। मित्रों का सहयोग बना रहेगा। कोई लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। राशि पर राहु और साथ कन्या पर जो है केतु होने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान देना होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना होगा। फिर भी मीन राशि के जातक के लिए गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है। उपरांत धनु राशि में प्रवेश करने पर जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाने के उपरांत जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। उपरांत आर्थिक लाभ देगा। परंतु जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 7 तारीख को, तो उस समय विशेष करके जो है 2.25 दिन के लिए अपना व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जिन जिन भाव का जो ग्रह स्वामी बनता है उन ग्रहों के लिए शांति पाठ पूजा इत्यादि करते रहे हित कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।